हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो मैं आ चुका हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिया साइज एंड लोकेशन के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम जल्दी से अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। ठीक, आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो सबसे पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंडिया का जो वर्ल्ड का जो नक्शा है, ठीक है, उसमें लोकेशन क्या है ना। और इंडिया के कुछ फैक्ट्स के बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारा इंडिया का मैप है, ठीक है। इसी पे हम सारा कारीगरी करने वाले हैं, जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो हमारा जो डेटा है वो यहाँ से शुरू होता है। चलिए शुरू करते हैं। तो इंडिया इज वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, ठीक है। हमारा जो देश भारत है ये बहुत पुराना जो है ना सिविलाइजेशन है ना। इंडस वैली सिविलाइजेशन का आपने नाम सुना होगा, जो कि इंडस रिवर के बैंक्स पे, उनके ट्रिब्यूटरीज के बैंक्स पे जो सिविलाइजेशन बसा हुआ था इंडिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना। अच्छा, अगर मैं आपको बताऊं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अलावा भी बहुत सारे सिविलाइजेशन है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहला क्या है हमारा, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ जरा इसको। चलिए, तो एक है इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि इंडस नदी के किनारे बसी हुई थी, ये इंडिया में थी। अगर उसके अलावा मैं बात करूं तो इजिप्शियन सिविलाइजेशन है ना, जो कि नील नदी के बैंक्स पे बसी हुई थी इजिप्ट में। उसके अलावा अगर हम बात करें चाइनीज सिविलाइजेशन, तो ये येलो रिवर के बैंक से स्थित था, ठीक है। कौन से कंट्री में? तो चाइना में, है ना। और जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है वो दो नदी के किनारों, दो नदी के बैंक से जो सिविलाइजेशन थी वो बसी हुई थी। वो दो रिवर्स कौन से हैं? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन दो नदी के बैंक से थी, एक था टिग्रिस और एक था यूफ्रेट्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इंडिया बहुत पुराना सिविलाइजेशन में से एक है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो अगर इंडिया की लोकेशन की हम बात करें वर्ल्ड में, तो इंडिया जो है वो नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है ना। अगर हम इंडिया की बात करें ग्लोबल लेवल पे, तो अगर हम इसको ऐसा ग्लोब समझें और इक्वेटर हमारे अर्थ को दो इक्वल हिस्से में बांटता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। तो हमारा इंडिया जो है वो यहाँ कहीं पे लाई करता है। ओके, तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। उसके अलावा जो प्राइम मेरिडियन, ठीक है, जो लंदन से गुजरता है, जिसको 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी बोला जाता है, उसके ईस्ट का जो हिस्सा है अर्थ का वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और उसके वेस्ट का जो हिस्सा है वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया यहाँ कहीं पे लाई करता है। तो पहले तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और प्राइम मेरिडियन के हिसाब से ईस्टर्न है। तो मैंने यहीं पे लिखा है कि हेमिस्फीयर जो है वो नॉर्दर्न में भी है और ईस्टर्न में भी है। आई होप कि ये वाला पॉइंट आपको इजीली समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी बहुत ज्यादा जो है कोई रॉकेट साइंस की चीज नहीं, इजी है। अगर मेनलैंड की बात की जाए तो मेनलैंड ऑफ इंडिया, इंडिया का जो मेनलैंड है, ठीक है, उसमें क्या कहेंगे, एक्सटेंड फ्रॉम कश्मीर इन द नॉर्थ। कहां से कहां तक है एक्सटेंड, कहां से कहां तक करता है? तो कश्मीर नॉर्थ में से लेकर कन्याकुमारी साउथ में, है ना। और अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट टू गुजरात इन द वेस्ट, है ना। चार जगहों का नाम है, कश्मीर नॉर्थ में, कन्याकुमारी साउथ में, ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश और वेस्ट में गुजरात। अब इस पिक्चर से समझते हैं, देखिए। तो जम्मू कश्मीर नीचे यहाँ पे कन्याकुमारी है, सबसे ईस्टर्न में अरुणाचल प्रदेश है और वेस्ट में गुजरात है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर हम लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें मेनलैंड की, है ना। मेनलैंड आपने देखा जम्मू कश्मीर, यहाँ पे आइलैंड्स की बात नहीं की जा रही है। अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड को एक्सक्लूड कर दिया जा रहा है यहाँ पर। अभी सिर्फ मेनलैंड की बात हो रही है ना। मैंने आपको मेनलैंड का एक्सटेंट भी बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट अगर देखें मेनलैंड का, तो ये कहां से कहां एक्सटेंड करता है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। अच्छा, हमने देखा था ये
डिग्री 4 मिनट नॉर्थ क्या है ये, तो हमने पिछले वीडियो में देख रखा है ग्लोब्स एंड लैटिट्यूड्स वाले वीडियो में कि जो हमारा जो लैटिट्यूड्स है या फिर लॉन्गिट्यूड्स है उसको हम लोग है ना डिग्रीज में मेजर करते हैं। तो इस वजह से अब चूंकि नॉर्थ लगा हुआ है तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंडिया, जाहिर सी बात है। तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये कौन सा एक्सटेंट है? लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। चलिए इसको अब हम लोग पिक्चर की मदद से समझते हैं। ये देखिए, तो ये यहाँ पे इससे जो लैटिट्यूड पास कर रहा होगा ना इस जगह से, यानी कन्याकुमारी के पास है, मेनलैंड की बात की जा रही होगी सिर्फ। तो यहाँ से जो लैटिट्यूड गुजरेगा क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट और इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो नॉर्थ हो गया, और यहाँ से कितना था? 37 डिग्री एंड 6 मिनट नॉर्थ, शायद इतना ही था। तो ये हो गया हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट मेनलैंड का, है ना। और अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात की जाएगी तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात की जाएगी यहाँ से, एक मिनट, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो होगा हमारा वो, क्योंकि मेनलैंड का एक्सटेंट क्या है? गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, तो जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट होगा वो, सॉरी एक मिनट, ये कुछ यहां से यहां लाइन करेगा, है ना। तो कौन कौन सा लॉन्गिट्यूड है उसकी वैल्यू देख लेते हैं हम लोग, है ना। चलिए, तो मेनलैंड का अगर हम लोग लैटिट्यूड का बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ हो गया। उसके अलावा अगर द सदर्न मोस्ट बाउंड्री एक्सटेंड अप टू 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड इन द बे ऑफ बंगाल। अच्छा, हम मेनलैंड की बात कर रहे थे, लेकिन अगर हम लोग आइलैंड्स को कंसीडर करके बात करें, है ना, अगर आइलैंड को भी कंसीडर कर लें तो फिर क्या होगा? तो फिर इस केस में जो ये वाला जो है ना यहाँ पे जो लैटिट्यूड पास करेगा वो होगा हमारा ये सबसे सदर्न मोस्ट जो लैटिट्यूड है वो यहाँ से पास करेगा, और उसकी वैल्यू कितनी है? उसकी वैल्यू कितनी है? 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ, ठीक है। अंडमान निकोबार आइलैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन से लैटिट्यूड है? तो 23 एंड 30 मिनट्स नॉर्थ का जो लैटिट्यूड है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23 एंड हाफ, जैसे हमने देखा था पहले भी वीडियोस में, ये क्या करता है? हमारे कंट्री को जो है ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है ना। अगर हम इंडिया की बात करें तो ठीक है, हमारे इंडिया को ऑलमोस्ट यहाँ से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है 23 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ, ठीक है। ये जो लैटिट्यूड है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हमारे इंडिया को 2 इक्वल हाफ में, ये थोड़ा रफ डायग्राम है, 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर देता है, ठीक है। अब अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात की जाए, ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बिटवीन कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। समझ गए? तो पहले क्या आएगा? जैसे कि अगर हम इस पिक्चर को भी देखें तो 68 डिग्री तो पहले आएगा, है ना। ये वाला पहले आएगा 68, क्योंकि यहाँ पे कहीं अगर प्राइम मेरिडियन 0 है तो ऐसे इंक्रीज करेगा 1 2 3 4, तो 68 पहले आएगा और उसके बाद फिर हमारा आएगा ये वाला लॉन्गिट्यूड। समझ गए? तो देखिए कितना था? 68 था और 97 था, तो गुजरात के साइड में जो होगा वो 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट हो जाएगा, और जो अरुणाचल प्रदेश के साइड जो लॉन्गिट्यूड होगा, ठीक है, वो 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट हो जाएगा। समझ गए? अच्छा, उसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, तो अब हम देखते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास कहां से करता है ना। तो देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास करता है इंडिया के 8 स्टेट से, इंडिया के 8 स्टेट से होकर गुजरता है। कैसे, कहां से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये 8 स्टेट्स हैं। कौन कौन से 8 स्टेट्स हैं? गुजरात है, राजस्थान है ना, उसके बाद मध्य प्रदेश है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है, उसके बाद झारखंड है, उसके बाद वेस्ट बंगाल है, फिर त्रिपुरा है और फिर मिजोरम।
है ना, ये 8 स्टेट से होकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। तो देखिए ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये ऑलमोस्ट हमारे भारत को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। चलिए आई होप कि आपको इतना तक तो समझ में आ गया होगा। इससे आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं आगे। अब अगर हम लोग एग्जैक्टली लोकेशन की बात करें कि नदर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का कौन सा है, सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, वो तो हमने अभी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड देख लिया है ऐसे, ठीक है। लेकिन अब अगर हम लोग स्पेसिफिकली जगह की बात करें, है ना, तो नदर्न मोस्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, इंदिराकोल, है ना, सबसे ऊपर। मैं अभी इमेज में बताऊंगा आपको, ठीक है। अच्छा, फिर सदर्न मोस्ट की बात की जाए तो सदर्न मोस्ट वो भी किस सेंस में, मेनलैंड के केस में, है ना। अगर हम लोग एक्सक्लूड कर दें किसको, अंडमान और निकोबार आइलैंड को अगर हम लोग एक्सक्लूड कर दें, तो जो मेनलैंड का हिस्सा है हमारा, है ना, जिसमें नदर्न पोर्शन में कश्मीर, साउथ में कन्याकुमारी, वेस्ट में गुजरात और ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश, मतलब आइलैंड को एक्सक्लूड कर दिया गया है, तो मेनलैंड उसी को कहते हैं। तो नदर्न मोस्ट तो हमारा, ठीक है, अगर प्रेजेंट डे की बात करें तो लद्दाख में इंदिरा कॉल हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा सदर्न मोस्ट की बात करें, सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है मेनलैंड का, तो वो हो जाएगा केप कोमोरिन नियर कन्याकुमारी। कन्याकुमारी के पास नीचे का केप कोमोरिन, वो सदर्न मोस्ट पॉइंट हो जाएगा किसका, मेनलैंड का। उसके अलावा अगर हम लोग आइलैंड्स को भी कंसीडर करके बात करें तो सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट, है ना, जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड का पार्ट है। चलिए उसके बाद ईस्टर्न मोस्ट की बात करें तो किबिथू विलेज जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, और वेस्टर्न मोस्ट की बात करें तो सर क्रीक लाइन जो है, सर क्रीक लाइन ये कच्छ में है, गुजरात की एक डिस्ट्रिक्ट है वहां पे, ठीक है। इसको अब इमेज की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, उसके अलावा एक और पॉइंट है, वो क्या लिख रहा है, एक चीज देखिएगा जरा। देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि इंडियाज टेरिटोरियल लिमिट फर्दर एक्सटेंड टुवर्ड सी, ठीक है। अब चूंकि इंडिया तीन तरफ से सी से घिरा हुआ है, पेनिनसुलर इंडिया हम लोग जानते हैं, तीन तरफ से सी से घिरा हुआ है, तो समुद्र में भी कितना हमारा जो एरिया है, जितना हम उस एरिया के रिसोर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं समुद्र में, वो कितना है, वो है हमारा 12 नॉटिकल माइल्स, ठीक है। नॉटिकल माइल्स क्या है, ये एक यूनिट है, ठीक है, जो समुद्र में जब हम लोग मेजर करते हैं उतना, ठीक है। अगर नॉटिकल माइल्स की बात की जाए तो एक नॉटिकल माइल्स में 72,960 इंचेस होते हैं, ठीक है, ये इंचेस में है। किलोमीटर्स की बात की जाए तो एक नॉटिकल माइल में ऑलमोस्ट अबाउट 1.8 किलोमीटर्स होता है, ठीक है। तो कितने नॉटिकल माइल्स तक हम लोग रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं सी के रीजन में, तो वो है 12 नॉटिकल माइल्स, ओके, जो कि ऑलमोस्ट कितना हो जाता है 21.9 किलोमीटर कोस्ट से, है ना। चलिए तो अब हम लोग इमेज की मदद से नदर्न मोस्ट, सदर्न मोस्ट, ठीक है, मेनलैंड का, सदर्न मोस्ट टोटल इंडिया का, ईस्टर्न मोस्ट और फिर वेस्टर्न मोस्ट को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं इमेज के थ्रू। चलिए ये देखिए, अगर ईस्टर्न मोस्ट की बात करें तो ईस्टर्न मोस्ट में हमारा क्या था, अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है, ठीक है, किबिथू विलेज, ओके। अगर वेस्टर्न मोस्ट की बात करें तो ये हो जाएगा सर क्रीक लाइन, जो है सेपरेट करता है इंडिया और पाकिस्तान को। यहाँ पे ये वेटलैंड का इलाका है, थोड़ा सा मार्शी लैंड है यहाँ पे, ओके। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा इंदिरा कॉल, नदर्न मोस्ट पॉइंट। सदर्न मोस्ट पॉइंट अगर हम लोग बात करें मेनलैंड की तो क्या हो जाएगा, केप कोमोरिन नियर कन्याकुमारी, ओके। और अगर हम लोग मेनलैंड के साथ साथ आइलैंड्स को भी इंक्लूड कर दे तो यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट, ये हो जाएगा हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट, ठीक है। सदर्न मोस्ट पॉइंट मेनलैंड का केप कोमोरिन नियर कन्याकुमारी, और अगर इन आइलैंड्स को भी इंक्लूड कर ले तो क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड। चलिए इतना तो आप समझ गए होंगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अच्छा, स्टैट्यूट माइल भी एक चीज होती है, ये भी मेजरमेंट का एक यूनिट होता है, लैंड मेजर करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो एक स्टैट्यूट माइल में ऑलमोस्ट 1.6 किलोमीटर होता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो पॉइंट मैंने आपको समझा दिया कि जो टेरिटोरियल लिमिट है, मतलब जो मेनलैंड जो जमीन का हिस्सा है, उसके अलावा अगर हम लोग समुद्र की बात करें तो हम लोग कितने दूर तक का रिसोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, तो 12 नॉटिकल माइल्स
ठीक है, जो कितना हो जाता है 21.9 किलोमीटर कोस्ट से। मैं आपको फिर से समझाता हूँ। जैसे ये कोस्ट है, ठीक है, ये कोस्ट है हमारा, तो अब हम लोग समुद्र में कितने दूर तक, ठीक है, अपने बेनिफिट के लिए रिसोर्सेज इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हमारा, ठीक है। तो वो कितना है 12 नॉटिकल माइल्स है, ठीक है, कोस्ट से 12 नॉटिकल माइल्स, यानी कि 21.9 किलोमीटर, किसी भी कोस्ट के पॉइंट से 21.9 किलोमीटर का जो रेंज है वहां पे से हम लोग सी का जो रिसोर्स है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर हम लोग बात करें डिस्टेंस नॉर्थ से साउथ की और वेस्ट टू ईस्ट की, तो ये कितना हो जाता है? डिस्टेंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इज 3400 किलोमीटर एंड 2933 किलोमीटर्स रिस्पेक्टिवली। अगर हम लोग बात करें, ठीक है, नॉर्थ से साउथ तक, तो कितना है 3214 किलोमीटर्स, 3214 किलोमीटर है। ओ सॉरी 2400 किलोमीटर, शायद ये डेटा शायद मैंने गलत लिख दिया क्या? अच्छा कोई नहीं, अगर गलत होगा तो मैं इसको देख लूंगा इसको। ठीक है, तो जहां तक शायद मुझे याद है 3214 होना चाहिए, मैं 3400 शायद गलत लिख दिया होगा। हाँ यहाँ पे है 3214 किलोमीटर, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ। और वेस्ट टू ईस्ट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2933 किलोमीटर, ठीक है। ये बात तो बहुत इजी थी, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स, है ना, जैसे एक लैटिट्यूड हमारा 1 डिग्री 4 मिनट यहाँ था और एक लैटिट्यूड हमारा यहाँ था, है ना। तो पॉइंट क्या कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड इज अप्रोक्सीमेटली 111 किलोमीटर्स। मतलब अगर हम इक्वेटर माने इसको 0 डिग्री, और अगर हम लोग 1 डिग्री ऊपर जाएंगे, मतलब जो हमारा 1 डिग्री लैटिट्यूड होगा, तो 0 डिग्री लैटिट्यूड और 1 डिग्री लैटिट्यूड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? तो अप्रोक्सीमेटली 111 किलोमीटर होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि दो लैटिट्यूड के बीच का डिस्टेंस जो है वो हमेशा इक्वल होता है, ठीक है, चाहे यहाँ पे ले लो चाहे यहाँ पे कहीं पे ले लो, ठीक है। ये दोनों लैटिट्यूड के बीच का भी जो डिस्टेंस होगा वो 111 ही होगा, और इन दोनों लैटिट्यूड के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो भी 111 किलोमीटर ही होगा। उसके अलावा क्या कह रहा है? वेयर एज डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड डिफर्स। लेकिन अगर हम लोग लॉन्गिट्यूड्स की बात करें, ये जो हमारे लॉन्गिट्यूड्स बने हुए हैं, ये लॉन्गिट्यूड्स के बीच का जो डिफरेंस है ना, जो डिस्टेंस है, वो डिफर करता है, वो अलग अलग है, कहीं पे सेम नहीं है, मतलब हर जगह पे सेम नहीं है बेसिकली। तो क्या कह रहा है? ऑल लॉन्गिट्यूड कन्वर्ज एट द पोल्स। देखिए इस पिक्चर को आप देख के आराम से समझ सकते हैं कि जितने भी लॉन्गिट्यूड है ना, वो पोल्स पे आके कन्वर्ज कर रहे हैं, एक जगह मिल रहे हैं, ठीक है। इससे क्या समझ में आता है? जो द डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर। इक्वेटर के पास दो लॉन्गिट्यूड के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, जो कि कितना होगा? अप्रोक्सीमेटली 111.3 किलोमीटर। कहां पे? इक्वेटर के पास लॉन्गिट्यूड का, ठीक है, दो लॉन्गिट्यूड के बीच का जो डिस्टेंस है वो सबसे ज्यादा होगा इक्वेटर के पास, ठीक है। और चूंकि सारे लॉन्गिट्यूड जो हैं वो पोल्स पे कन्वर्ज कर जाते हैं, इसलिए दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच का मिनिमम डिस्टेंस 0 किलोमीटर होगा, 0 होगा, क्योंकि पोल्स पे आके तो सब कन्वर्ज ही कर जा रहे हैं एक जगह, है। तो मिनिमम 0 और मैक्सिमम 111.3 कहां पे? वो भी इक्वेटर के पास है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू लैटिट्यूड्स, ठीक है, खासकर अगर हम बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, तो सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री लाइज विद इन द ट्रॉपिक्स, ठीक है। ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था, ठीक है, ये लाइन जो था ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो सदर्न पार्ट है हमारा कंट्री का वो ट्रॉपिकल रीजन में है ना, नीचे कहीं पे इक्वेटर है, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं, ठीक है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर ये हो जाता है हमारा
सब ट्रॉपिकल या फिर टेम्परेट जोन इसको बोलते हैं। तो इंडिया लाइज इन बोथ ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट जोन। और ये कौन सा लाइन डिवाइड करता है? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो लाइन है, ठीक है, जो इंडिया को दो अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में डिवाइड करता है। नीचे का जो पार्ट है वो ट्रॉपिकल पार्ट हो गया, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर का जो हिस्सा है वो सब ट्रॉपिकल या फिर टेम्परेट रीजन का पार्ट हो गया। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें लॉन्गिट्यूड्स की, तो ऑलमोस्ट 30 डिग्री का जो है ना डिफरेंस है लॉन्गिट्यूड्स में, जो कि लगभग 2 घंटे का टाइम गैप है ना, और वो कर देता है ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे क्या बात। अगर आप इस पॉइंट को फिर से देखिएगा तो लॉन्गिट्यूड के हिसाब से, ठीक है, लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस है। कैसे भाई? तो हम लोग पिछले स्लाइड में देखे थे लॉन्गिट्यूड कौन कौन सा था हमारा, 68, 97। चलिए समझते हैं इसको। कितना था? 68 था और 97 था। 68 यहाँ गुजरात वाले के पास 68 और ये था 97। अब ये जो दो लॉन्गिट्यूड्स हैं, ठीक है, इनके बीच का जो डिफरेंस निकाले हम, तो अगर हम 97 में से 68 को माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा? ये 29 हो जाएगा, है ना। तो ये ऑलमोस्ट 30 डिग्री का डिफरेंस है ना, यहाँ से यहाँ तक में 30 डिग्री का। तो ये जो 30 डिग्री का जो वेरिएशन है वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट्स और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट के बीच में, जो 30 डिग्री का ऑलमोस्ट 30 डिग्री का वेरिएशन है, ये क्या करता है? इसके वजह से लगभग 2 घंटे का जो है वो ना टाइम लैग हो जाता है। मतलब 2 घंटे का टाइम डिफरेंस कॉज हो जाता है यहाँ से यहाँ के बीच में, है ना। मतलब अगर सनराइज करता है, सनराइज इन द ईस्ट, ठीक है, तो सनराइज इन द ईस्ट से क्या मतलब है कि अगर सन इधर से उग रहा है तो सुबह इस जगह पे जल्दी होगी, क्योंकि सन का लाइट यहाँ पे नहीं पहले नहीं आएगा, तो 2 घंटे का टाइम डिफरेंस हो जाता है। क्यों? तो 30 इसके पीछे का मैं थोड़ा कैलकुलेशन समझ देता हूँ। 30 डिग्री का डिफरेंस आया ना, 8 अब समझते हैं 1 डिग्री में होता है 4 मिनट, ठीक है। 1 डिग्री आप आगे बढ़िएगा तो 4 मिनट का डिफरेंस कॉज होगा, ठीक है। तो अगर 1 डिग्री में 4 मिनट है, ऐसे समझिए, 1 डिग्री में 4 मिनट है, तो 30 डिग्री, अरे यार क्या हो रहा है, 1 डिग्री में अगर 4 मिनट है तो ऑलमोस्ट 30 डिग्री का डिफरेंस है, तो कितना हो जाएगा? लगभग 120 मिनट हो जाएगा ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 120 मिनट मतलब कि 2 घंटा। तो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है, इसके बीच में जो है हमारा 2 घंटे का टाइम लैग मिलता है, ठीक है। इस वजह से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, ठीक है, उसको सेट किया गया है, ठीक है। ये जो टॉपिक है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि वो क्या चीज़ है ना। और फिलहाल आप ये समझ लो कि लैटिट्यूड्स के वजह से क्या होता है ना, कि इंडिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। नीचे का जो भाग है वो ट्रॉपिकल रीजन में आता है, ऊपर टेम्परेट, ठीक है, या फिर सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है, ठीक है। उसके अलावा अगर लॉन्गिट्यूड्स के हिसाब से बात करें तो टाइम डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। इसके आगे भी कुछ है? हाँ है। अब अगर हम इंडिया की साइज की बात करें, ठीक है, तो द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। अगर हम लोग इंडिया के लैंड एरिया की बात करें तो वो लैंड एरिया कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये फैक्चुअल फैक्ट्स हैं, डेटा है, तो इसको याद करने की चीज है। इंडियाज टोटल एरिया अकाउंट फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में जितने भी लैंड सरफेस है उसका इंडिया का कितना परसेंट हिस्सा है? 2.4% है। और इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड में, ठीक है। इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड में। तो सबसे ज्यादा बड़ा कंट्री कौन सा है? ऑब्वियस सी बात है, रशिया है। रशिया के बाद क्या है? कनाडा है। उसके बाद चाइना, ये चेंज हुआ है, पहले यूएसए था, चाइना अब आ गया है यूएसए। उसके बाद है ब्राजील, ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, और फिर उसके बाद है इंडिया, ठीक है। इंडिया 7 नंबर पे। उसके अलावा
जो टोटल एक और चीज मैं बता दूं पॉपुलेशन के हिसाब से, ठीक है, लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री जो है ना, वर्ल्ड के लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, टॉप 10 जो है उसमें से ऑलमोस्ट 6 या 7 कंट्री जो है वो एशिया का ही, ठीक है। ये भी एक बस जानकारी थी, मैंने आपको बता दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया हैज अ लैंड बाउंड्री ऑफ 15,200 किलोमीटर, ठीक है। अगर लैंड बाउंड्री की बात की जाए, थोड़ा सा ब्लर मैप हो गया, तो ये माफी चाहूंगा, लेकिन इंडिया का ये जो है ना, ये ठीक है, तो इंडिया का जो लैंड बाउंड्री है वो ऑलमोस्ट 15,200 किलोमीटर है। एंड द लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन, और अगर हम लोग कोस्ट लाइन की बात करें, कोस्ट लाइन की जिसमें हम लोग कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है, और लक्षद्वीप आइलैंड को इंक्लूड कर ले तो वो हो जाएगा 7,516.6। कितना? 7,516.6। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सही मैप पे समझते हैं। चलिए यहाँ पे समझते हैं। तो जो हमारा इंडिया का जो ये ना लैंड बाउंड्री, अगर सिर्फ बाउंड्री की बात की जाए, ठीक है, तो वो कितना है? 15,200 किलोमीटर है। और उसके अलावा अगर हम सिर्फ कोस्ट लैंड की बात करें, सॉरी कोस्ट लाइन की बात करें, तो जो हमारा कोस्टल जो एरिया है, जो कोस्टल बाउंड्री है इंडिया का, जिसमें हम इंक्लूड करेंगे अंडमान निकोबार आइलैंड को भी और लक्षद्वीप के आइलैंड की कोस्ट लाइन को भी, तो वो मिलाकर के कितना होता है? 7,516.6 किलोमीटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा ड्यू टू लैटिट्यूड्स, अच्छा सॉरी ये तो पिछला स्लाइड है। चलिए इतना बात समझ में आ गया, आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा लास्ट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। तो साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है, अगर हम लोग 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड की बात करें, अच्छा हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने लैटिट्यूड, क्या वैल्यू था लैटिट्यूड का? 23.5। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से थोड़ा सा नीचे आइएगा 22 डिग्री नॉर्थ पे, एक है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से 1 डिग्री जब नीचे आइएगा तो वहां से क्या हो जाता है? इट बिगिंस टू टेपर, है ना। मैं आपको समझाता हूं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है। जैसे ये है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, है ना। इससे अगर 1 डिग्री नीचे आइएगा, यहाँ पे ये 22 डिग्री हो गया, 22 डिग्री नॉर्थ। यहाँ से क्या होता है, जब यहाँ से आप साउथ में आना शुरू कीजिएगा ना, तो क्या होगा, इंडिया जो है ना, वो उसकी थिकनेस रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। टेपर का मतलब यही होता है कि थिकनेस का रिडक्शन, है ना। अभी इंडिया को देखिए यहाँ पे काफी ज्यादा थिक है। 22 डिग्री नॉर्थ से जब जैसे ही नीचे आना शुरू किया जाएगा, ठीक है, वैसे ही इंडिया की जो थिकनेस है वो कम होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, और एकदम नीचे आकर के नैरो हो जाता है, ठीक है। और नीचे इंडियन ओशियन है, तो ये इंडिया का ये जो पेनिनसुला का हिस्सा है, ठीक है, जो कि नीचे थिकनेस इसकी कम हो गई है, तो इंडियन ओशियन को ये 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है। एक कर देता है अरेबियन सी में और एक कर देता है बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। अच्छा इसमें इतना ही कुछ था। ये जो हमारा टॉपिक है, ये हमारा जो वीडियो में हमें जो पढ़ना था वो ये तो खत्म हो गया, लेकिन मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि स्ट्रेट क्या होता है, गल्फ क्या होता है और बे क्या होता है। मैं ये 3 चीज आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। कौन कौन सा 3 टर्म है हमारे पास? सबसे पहला टर्म है हमारे पास स्ट्रेट्स, उसके अलावा हमारा दूसरा जो टर्म है वो है बे, और तीसरा है गल्फ। इन तीनों का डिफरेंस क्या है? तो सबसे पहले हम चलते हैं स्ट्रेट्स को समझते हैं, ठीक है। स्ट्रेट्स क्या होते हैं? तो स्ट्रेट्स क्या होते हैं? नैरो वाटर बॉडी होते हैं। क्या होते हैं? नैरो वाटर बॉडी। ऐसे नैरो वाटर बॉडी होते हैं जो बड़े बिग वाटर मास को जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक बड़ा वाटर मास है,
और ये एक बड़ा वाटर मास है, और इन दोनों को जोड़ने का ये जो नैरो वाटर बॉडी का काम कर रहा है ना, इसको बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, स्ट्रेट्स बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रेट्स क्या होगा, नैरो वाटर बॉडी, ठीक है, पानी का नैरो वाला हिस्सा जो दो बड़े मासेस को जोड़ता है ना। ये एक बड़ा मास हो गया और ये नैरो, और फिर ये बड़ा सा वाटर बॉडी। तो इन दोनों को जोड़ने का जो नैरो वाटर बॉडी काम किया है, ये दो बड़े बड़े वाटर मास है, वाटर बॉडी है, इनको जोड़ने का काम एक नैरो वाटर चैनल किया, जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेट्स। ठीक है, अगला क्या था हमारा, गल्फ। गल्फ किसको बोलते हैं, देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रेट्स के एग्जांपल दूं तो बहुत सारे स्ट्रेट्स हैं। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, बाब एल मांडव स्ट्रेट है ना, पाक स्ट्रेट है इंडिया के साउथ में। तो इन सब का लोकेशन आप देख लीजिएगा। ठीक है, पाक स्ट्रेट, ठीक है, हॉर्मुज स्ट्रेट, बाब एल मांडव स्ट्रेट। अभी बाब एल मांडव स्ट्रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा करेंटली न्यूज़ में, क्योंकि यमन जो है वो शिप्स पे जो है अटैक कर रहा है इजराइल के, यूएसए के। ठीक है, तो आप इन स्ट्रेट्स का लोकेशन आप देख सकते हैं ग्लोबल मैप पे। उसके अलावा गल्फ क्या होता है, ठीक है, गल्फ बच गया और एक बच गया बे। ठीक है, तो गल्फ की बात करें तो ऐसा वाटर बॉडी जो तीन तरफ से, ध्यान दीजिएगा, ऐसा वाटर बॉडी जो तीन साइड से लैंड से घिरा हो, है ना। चलिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये है हमारा गल्फ और बे। गल्फ ऑफ बे में छोटा सा डिफरेंस है, बे में भी क्या होता है, वाटर बॉडी ही होता है, ठीक है, जो कि तीन साइड से डिवाइड होता है। तो फिर डिफरेंस क्या है गल्फ ऑफ बे, गल्फ और बे में, गल्फ क्या है, ऐसा वाटर बॉडी है जो तीन साइड से लैंड से घिरा होता है, बे भी ऐसा वाटर बॉडी है जो तीन साइड से लैंड से घिरा होता है। पर डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ये है कि बे का जो ओपनिंग होता है ना, ओपनिंग, बे की जो ओपनिंग होती है वो नैरो होती है, समझे, बे का जो ओपनिंग होगा वो नैरो होगा, और जो हमारा बे है, बे का जो ओपनिंग होता है वो कैसा होता है, वो वाइड होता है, वाइडर होता है। समझ के, मैं आपको इमेज के थ्रू समझाता हूँ। ये देखिए, अरे ये देखिए, ये हमारा बे है, ठीक है, यहाँ पे और भी साउथ ईस्ट की कंट्रीज हैं, तो बे यहाँ पे मैं आपको बताऊँ देखिए, यहाँ पे भी और बहुत सारे कंट्रीज हैं, ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, मैं बस ऐसे बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाटर बॉडी है पूरा, है ना, और इसका ओपनिंग जो है, ये देखिए, काफी ज्यादा वाइड है, इस वजह से इसको हम लोग बे बोलते हैं। और यहीं पे अगर इसका जो ओपनिंग है वो नैरो होता, ठीक है, अगर इसका ओपनिंग जो है इस वाटर बॉडी का नैरो होता, तो ये क्या हो जाता, गल्फ कहलाता। तीन साइड से घिरा है ना, एक दो और इधर भी लैंड है, तीन, यहाँ पे इस इमेज में नहीं है, पर यहाँ पे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, तो तीन साइड से लैंड से घिरा है, और इसका जो ओपनिंग है वो वाइडर है, इसलिए ये बे हो गया। और गल्फ क्या होता है, गल्फ भी तीन साइड से लैंड से घिरा होता है, बस उसकी ओपनिंग जो होती है वो पतली होती है, इतना वाइड नहीं होता, वो पतला सा ओपनिंग होगा उसका, तो उसको हम लोग बोलेंगे गल्फ। तो आई होप कि आपको ये इंफॉर्मेशन सही लगा होगा, अच्छा लगा होगा, और समझ में भी आ गया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो है हम अगले टॉपिक्स के साथ आएंगे और कुछ इंटरेस्टिंग लेकर के आएंगे। अभी थोड़ा मेरा भी सेमेस्टर की पढ़ाई वगैरह चल रही है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड जय हिंद।